या खिदमत के इस मैदान के मिलने पर लतीफ अनवर साहब और उनके बरादरान और उनके रुफका को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज इस मौके पर मगरिब की नमाज का वक्त भी करीब है और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर नासिक जिले के पालक मंत्री दादाजी भुसे साहब को जो है नासिक का सफर है और एक बहुत अहम काम के लिए जाना है, इसलिए तफसीली बात न रखते हुए एक बात ये कहना चाहूंगा, लतीफ अनवर साहब तवज्जो दे कि आपने जहाँ खिदमत खल्क के लिए मेडिकल फील्ड चुनी है, मैं उस वक्त पॉलिटिक्स में नहीं था, मैंने सुना उस वक्त लतीफ अनवर साहब का शोरा था। मैं आपको दावत देता हूँ, आप इस मैदान में तशरीफ लाएं और इस मैदान में आकर के मालेगांव के आवाम की खिदमत के लिए अपने आप को जो है वक्त करें। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अगर सियासत में नहीं है और इस तरह खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं तो सियासत में आने के बाद इंशाअल्लाह काम करने का आपको मजीद मौका मिलेगा। मैं आपको वेलकम कहता हूँ, मोस्ट वेलकम कहता हूँ। आप तशरीफ लाइए। इब्तिदाई प्रोग्राम में आए हुए महाराष्ट्र राज्य के खनन मंत्री वो नासिक जिला के पालक मंत्री दादाजी भुसे साहेब, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहेब, एमएलए मालेगांव शहर, एजाज बेग साहब सदर कांग्रेस पार्टी मालेगांव शहर, अब्दुल लतीफ अनवर साहब साबिक चेयरमैन पावर रूम सोल्यूशन समिति हुकूमत महाराष्ट्र, साबिक स्टैंडिंग चेयरमैन जफर अहमद साहब, हमारे सभी कारपोरेटर हजरात और हमारे इस छोटे से बुलाने पर आए हुए मेरे अपने दोस्त बुजुर्गों, पत्रकार साथियों, आज ये हमारे लिए इस शहर के लिए खुशी का मुकाम है कि हुकूमत महाराष्ट्र ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, जीवनदायी स्कीम, इसकी सहारा हॉस्पिटल को मंजूरी मिली। ये एक खुशी का मुकाम है इस शहर के लिए, जहां पर लतीफ अनवर ने इस मेडिकल की जिंदगी में जो अपने सफर शुरू किया, ये कोई 2-3 साल का सफर नहीं है दोस्तों, बल्कि 2000 में उन्होंने अलरदा हॉस्पिटल का कयाम रमजानपुरा एक मुजाफाती एरिया दयाना शिवार में किया। मकसद सिर्फ ये था कि हमारे वो मरीज, हमारी वो गरीब आवाम जिनको इलाज के लिए या तो वसाइल की कमी है या पैसे की कमी है, उस प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए अलरदा हॉस्पिटल का कयाम हुआ। और दोस्तों और साथियों, अलरदा हॉस्पिटल के माध्यम से यहाँ से मुंबई, पूना, औरंगाबाद, नासिक से बड़े बड़े डॉक्टरों को लाया गया और इतने मेडिकल कैंप कराए कि शायद ही मालेगांव शहर के अंदर किसी ने इतने मेडिकल कैंप का कयाम किया होगा। सिर्फ मकसद ये था कि खिदमत खल्क बेहतरीन अमल है और वही बात को लेकर के ये सफर आगे बढ़ा। और आप लोगों की दुआओं से, हमारे महाराष्ट्र के मंत्री दादाजी भुसे साहब की कोशिशों से, हमारे मौजूद मेहमान बैठे हैं इनकी कोशिशों से आज सहारा हॉस्पिटल को हुकूमत महाराष्ट्र ने जीवनदायी स्कीम की मंजूरी की। ये तुम्हारे हमारे लिए फख्र की बात है, क्योंकि ये इलाज और मुआवजा एक ऐसी चीज है कि हम इसमें किसी की आयादत करने के लिए शरीक हो जाए या किसी की तकलीफ में शरीक हो जाए तो अल्लाह ताला इसका अज्र देगा, सवाब देगा। मेरे यहाँ पर शहर के सरकर्दा अफराद बैठे हैं, मौजूद मेहमान बैठे हैं, हमारे कारपोरेटर हजरात बैठे हैं और हमारे शहर के डॉक्टर हजरात बैठे हैं। मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने वार्ड में, अपने शहर में, जहाँ पर हमारे ऐसे मरीज हैं जिनको इलाज और मुआवजा की तकलीफ है या उनके पास वसाइल या पैसे की कमी है, तो आप सहारा हॉस्पिटल से रुजू हो जाए। यहाँ हुकूमत महाराष्ट्र के नुमाइंदे बैठे हैं, कागज का प्रोसीजर करने के बाद बड़े से बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर फ्री में हो सकता है।
यही तुम्हारी हमारी कोशिश है। मैं आज सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, क्या जमीन पे बैठे बैठे आसमान देखता है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद जय भारत। और ख़ास तौर से इस स्कीम की जो खुसूसियत है वो ये है कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम इसलिए लागू किया कि जो लोग बेचारे गरीब वो इलाज कर नहीं पाते थे, उनके पास इतना हैसियत नहीं थी पैसे की कि वो जो पैसा वहाँ दे सके इलाज के लिए, तो इसके फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू की है। और इसका हमारे हॉस्पिटल को शहर के कल्ब में, इस साइड में कल्ब के लिए ये पहला हॉस्पिटल है जिससे हमने गवर्नमेंट से मंजूर करवाया। और ये मंजूरी बहुत शहर मालेगांव के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमको ये, उधर 2-3 हॉस्पिटल और भी है जहाँ मंजूरी है, लेकिन हमारे लोगों को उतनी दूर से, जैसे रौनकाबाद है, आज़ाद नगर है, इधर रमजानपुरा है, मालदा है, ये लोगों को जाने के लिए रिक्शा और वहाँ पहुँचना रात बेरात बड़ा दुश्वार मुकाम था। इसलिए ये शहर में ये स्कीम अपने हॉस्पिटल में आना इस आसान हो गया। और दूसरा जो गवर्नमेंट की तफसील, एक लिस्ट है बीमारी की, वो बीमारियों में जो जो उन्होंने उसका पैकेज रखा है उसी के तहत यहाँ पर अपन फ्री इलाज कर पाएंगे। उसमें कई ऐसी बीमारी है जिसका बहुत बड़ा पैकेज है जो कोई पे नहीं कर पाता, जैसे हार्ट का है, डायलिसिस का है, बहुत सारे जो रोजमर्रा की तकलीफें रहती है, तो आदमी पे नहीं कर पाता पैसा, तो वो इस स्कीम से फायदा उठा पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट की जो लिस्ट है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं, वो लिस्ट के मुताबिक देख करके अपने पेपर अप्रूवल वहाँ से मंगवा लेंगे, तब ऑपरेशन यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा। और ये सब लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि उसके लिए कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। यानी वो प्रोसेस भी बहुत आसान है। आज पेपर 2 घंटे में, 3 घंटे में वहाँ से मंजूरी मिल जाती है और यहाँ पर अपन जब तक के ऑपरेशन का या जो भी तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो ये सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और ऐसे मौके पे मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ।